तो आप सभी लोगों का ब्लू लॉक एपिसोड नंबर 11 में वेलकम है। और जिन भी लोगों ने एपिसोड 10 तक नहीं देखा है वो जाकर पहले एपिसोड 10 तक देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एपिसोड 10 के एंडिंग में रियो आ जाता है और शीडो की गोल को रोकता है अपने सबसे स्पेशल कमेलियन स्टाइल डिफेंस से। इसके बाद शीडो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में था क्योंकि वो गोल नहीं कर पा रहा था, बट इसागी काफ़ी खुश था क्योंकि अब रियो के आने के कारण वो शीडो पर फोकस नहीं करेगा और अपना पूरा फोकस आइकू ओलिवर पर लगाएगा, क्योंकि इस पूरी मैच के अंदर सिर्फ आइकू ऐसा बंदा है जो इसागी को रोक सकता है अपने डिफेंस से। मैच फिर से रिस्टार्ट होता है और हम समझ पाते हैं कि शीडो फुटबॉल को किस तरह से देखता है। उसके हिसाब से फुटबॉल कोई स्पोर्ट्स नहीं है, उसके हिसाब से फुटबॉल एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। उसके हिसाब से अगर वो अपने एक्सट्रीम स्पेशल अवेयरनेस का यूज़ करेगा तो वो हर पेनल्टी एरिया के अंदर किसी भी तरह गोल कर सकता है। उसके ठीक बाद हितोशी साय एक बड़ा सा लॉन्ग रेंज पास शीडो की तरफ करता है और शीडो लगभग बॉल को कैच करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाता है उसे डिफेंड करने के लिए। और इस बार रियो अंडर 20 जापान के एक डिफेंडर नियो का एक मूव कॉपी करता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो गोल करता है, लेकिन रियो उस गोल को डिफ्लेक्ट करता है जिसके कारण वो बॉल सीधा गागामारू के हाथ में आ जाता है। अब इस पूरी मैच को देखकर पब्लिक तालियां मारते थक नहीं रही थी और शीडो पूरे फोकस में आ जाता है। इसके बाद हितोशी साय उसे एक ज़बरदस्त पास करता है एक बड़े से एक्सप्लोजन के साथ, और तुम मानोगे नहीं लेकिन उस पूरे पास को शीडो बिना देखे कॉन्स्टेंटली दौड़ रहा था। मतलब उसकी नज़र फुटबॉल पर थी ही नहीं, वो बस स्ट्रेट दौड़ रहा था अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपने एस्टिमेशन के हिसाब से कि बॉल सीधा वहीं पर आएगा। लेकिन इस बात को गागामारू पढ़ लेता है और रिफ्लेक्स को समझते हुए बॉल के सामने आ जाता है और सबको लगता है कि गागामारू बॉल को हेडबट मारकर गोल रोक देगा, लेकिन शीडो कुछ और ही सोच रहा था। उसके सेल्स अचानक से एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद हम शीडो का ये सुपर फैंटास्टिक रूप देख पाते हैं, जिसे देखकर खुद हितोशी साय भी शॉक में था। और ईगो-सान खुद कहता है शीडो ऐसा पहला प्लेयर बन चुका है इस मैच के अंदर जिसने पहली बार फ्लो स्टेट को अचीव किया है। उसके बाद हम देखते हैं शीडो का बिग बैंग ड्राइव जो कि काफ़ी ओपी था, एक फुल्ली लोडेड बाइसिकल किक जो कि आउटरेबल थी, जो कि सीधा गोल में जा गिरती है। एक फुल्ली फ्लेश्ड गोल जो कि सबको अनबिलीवेबल लग रहा था, लेकिन शीडो ने पॉसिबल करके दिखा दिया और ये गोल के साथ अंडर 20 जापान की टीम 3-2 से लीड करती है। इसागी पूरी तरह शॉक में था क्योंकि उसने ऐसा गोल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कि शीडो ने किया है। उसके सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉलर्स थे। उसके बाद इसागी ईगो के पास जाता है और उससे कहता है कि हम लोग हार रहे हैं, तो तुम्हारे पास कोई और प्लान है जिससे हम जीत सकें? जिस पर ईगो कहता है कि गधे, तुम पहले ही जीत चुके हो, ब्लू लॉक इज़ ऑलरेडी वॉन। तुम्हें दिख नहीं रहा? तुमने पहला हाफ डोमिनेट किया, सेकेंड हाफ के अंदर शीडो ने कमाल कर दिया जो कि ब्लू लॉक का ही प्लेयर था। ये सच है कि तुम लोग आज हार जाओगे, लेकिन तुम लोग डिसअपीयर नहीं होगे। लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हें पहचानेंगे, उसके बाद तुम अलग अलग क्लब्स में जाकर अच्छा खेल सकते हो, सो बी प्राउड। जिसके बाद पहली बार इसागी गुस्से में ईगो से कहता है वो द फक केयर अबाउट दैट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज जीतने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं। मुझे जीतना है, मुझे बेस्ट स्ट्राइकर बनना है और इसके लिए मुझे ये मैच जीतनी होगी। तो 4 आंखों वाले आदमी, मुझे बताओ ये मैच कैसे जीते, मुझे ये मैच जीतनी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, बट तुम मांगा पढ़ के देखना, उसके अंदर इसागी बिल्कुल ऐसा ही कहता है ईगो से। इसागी की बात को सुनकर फाइनली ईगो अपने ट्रम्प कार्ड यानी अपने जोकर कार्ड को बाहर निकालता है, जो कि है बारो शुई, द किंग ऑफ फुटबॉल। ईगो जानता था कि बारो इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने उसे बचा कर रखा था एज अ ट्रम्प कार्ड। वो टेस्ट कर रहा था कि अभी भी कोई ऐसा प्लेयर बचा है ब्लू लॉक के अंदर जो कि जीतने की चाहत रखता हो, और इसागी ने उस बात को पूरी तरह डिफाइन किया,
प्रूव किया ईगो के सामने। और अब फाइनली एंट्री होती है बारो की। ओटो या ईटा बाहर जाता है और बारो मैदान के अंदर आता है। मैच रिस्टार्ट होता है और इसागी सोचता है कि वो किस तरह बारो को यूज़ कर सकता है गोल करने के लिए। उसके बाद हम फ्लैशबैक में ईगो और बारो को देखते हैं, जहाँ पर ईगो बारो से कहता है कि तुम्हें पूरी मैच के अंदर सिर्फ एक काम करना है, टू डिवोर इसागी योइची। तुम्हें सिर्फ इसागी को टारगेट करना है, पूरी मैच को भूल जाओ, बस इसागी को टारगेट करो। इसके बाद बारो सेम करता है और जैसे ही बॉल हियोटा इसागी को पास करता है, वैसे ही चॉप ड्रिबलिंग यूज़ करके बारो इसागी से बॉल चुरा लेता है। और ये बात देखकर खुद अंडर 20 जापान का एक प्लेयर शॉक में था। बारो इस बात को क्लियर कर चुका था कि वो यहाँ पर सिर्फ इसागी को हराने के लिए आया है। मैच गई भाड़ में, आई एम हियर फॉर इसागी हंटिंग। उसके बाद वो चॉप ड्रिबलिंग यूज़ करके अंडर 20 जापान के हर एक प्लेयर को हरा कर बाहर निकाल कर गोल करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। और इस पर ईगो खुद कहता है कि अब मुझे भी नहीं पता कि ये प्लेयर क्या करेगा। इसके बाद मेरे सभी एस्टिमेशन फेल हो जाएंगे, क्योंकि बारो क्या करेगा इस बारे में मुझे खुद को आइडिया नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। देखो, ये रिकॉर्डिंग मैंने एपिसोड 11 आने से पहले की थी, तो अगर मुझसे कोई पार्ट मिस हो जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। और हाँ, जाने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। साल ख़त्म होने से पहले मुझे 1000 करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ। 1 मिनट लगता है, लाल बटन दबाओ और काम हो गया। तो पक्का वादा रहा, करके जाना, ठीक है।